अस्सलाम यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, बीइंग का डाटा एनालिस्ट आपको टॉप 10 जो इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसके बारे में मालूमात होने चाहिए कि आम तौर पर आप चाहे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं एज ए एमएस डाटा साइंस या पीएचडी डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट के तौर पर कहीं हायर होने जा रहे हैं, तो आपको ये टॉप 10 डाटा एनालिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स आने चाहिए और बिल्कुल ठीक तौर पर आने चाहिए। अपनी तरफ से आप उनके जवाब ना दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा उसके ऊपर स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही घंटी का बटन बना हुआ इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। जब भी मैं डाटा के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन के हवाले से वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे, फिर आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आम तौर पर किसी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। ये एक बुनियादी सवाल है। हम इसको समझेंगे, क्या है इसकी डेफिनेशन और इसमें क्या आप ब्रीफ कर सकते हैं। क्या है जी? डाटा एनालिसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, मॉडलिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू ड्रॉ इनसाइट ऑन कंक्लूजन्स। ठीक है, आप अपने डाटे को एनालाइज करेंगे, मॉडल बनाएंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसकी बेस पे ड्रॉ करेंगे इनसाइट्स और कंक्लूजन्स। ठीक है, इसको आप डाटा एनालिसिस कहते हैं सिंपल एक लाइन में। फर्दर अगर आप देखते हैं, विद द इनसाइट गेन, जो इनसाइट आपने लिए हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैन बी मेड। ठीक है, आपने डिसीजन लेने हैं इंफॉर्मेशन की बेस पर ताकि आपके बिजनेस को, आपकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूवमेंट आई जा सके, उसमें को फॉल्ट है वो दूर किए जा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय एवरी इंडस्ट्री विच इज़ वाई डाटा एनालिस्ट आर इन हाई डिमांड। Our data analyst's sole responsibility is to play around the large amounts of data and search for hidden insights. By interpreting a wide range of data, data analysts assist organizations in understanding the business's current state. वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डाटे की बेस पर आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। सबसे पहले आप उस डाटे को एनालाइज करेंगे, उसका मॉडल तैयार करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और इंसाइट्स में देंगे। वो ग्राफ की सूरत में हो, चार्ट्स की सूरत में, मुख्तलिफ की सूरत में, इसको आप डाटा एनालिसिस कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आम तौर पर इंटरव्यूज के दरमियान पूछा जाता है वो क्या है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डाटा एनालिस्ट। आपको हम अगर डाटा एनालिस्ट के तौर पर रख रहे हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नंबर 1 पे क्या है जी? कलेक्ट्स एंड एनालाइज डाटा यूजिंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स एंड रिपोर्ट्स दी रिजल्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक के टेक्निक्स हैं, चाहे वो एक्सेल के थ्रू हों, चाहे वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स हों, उनके थ्रू आपने डाटा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होगी। दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी डाटे को इंटरप्रेट करना है, टेक्नोलॉजी की सूरत में या फिजिकल सूरत में उसको एनालाइज करने हैं और उसमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स बनाने हैं। वो बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा भी हो सकता है, बहुत सिंपल डाटा भी हो सकता है। आपने थर्ड क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस्टेब्लिश करना है आपने बिजनेस नीड्स को और उसके मुताबिक आपने अपनी जो इंसाइट्स हैं वो शो करनी है और जो परफॉर्मेंस हैं मुख्तलिफ टीम्स की वो आपने उसके ऊपर शो करनी है। नंबर 4 पे आप क्या करेंगे? फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर कोई फॉल्ट है तो उसमें आप अपॉर्चुनिटीज डिफा करेंगे और डाटा सेट्स को कमीशन और डीकमीशनिंग भी कर सकते हैं। Follow guidelines when processing confidential data or information. Examine the changes and updates that have been made to the source production system. लास्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? प्रोवाइड एंड यूजर्स विद ट्रेनिंग ऑन न्यू रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, असिस्ट इन द डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, डाटा माइनिंग एंड डाटा क्लिनजिंग। ये आपकी मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दूसरे नंबर पे सवाल है उसके बारे में बताई जाती हैं। तीसरे
नंबर पे जो हम इंटरव्यू का क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्या है, राइट सम की स्किल्स यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर अ डाटा एनालिस्ट। ये आपकी जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। एक उसके अंदर सबसे पहले डाटा विजुअलाइजेशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए, मैटलैब और लैंग्वेज पाइथन, एसक्यूएल एंड नो सीक्वल, मशीन लर्निंग, लीनियर अलजबरा, कैलकुलस, डाटा क्लीनिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल कह सकते हैं आप, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन। ये आपके पास जो स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये स्किल मौजूद होंगी तो आप एक टॉप लेवल के डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं आमतौर पर। ओके, इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है व्हाट इज डाटा एनालिसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि हम पहले उसमें जाएंगे एनालिसिस, व्हाट इज डाटा एनालिसिस क्या है। इसके अंदर भी वही ऑलमोस्ट सवाल पूछा जाता है लेकिन मुख्तलिफ वर्डिंग के साथ। डाटा एनालिसिस जनरली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, क्लीनिंग, इंटरप्रेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू गेन इंसाइट on conclusion generate reports to help businesses become more profitable. The following diagram illustrate the various steps involved in the process. क्या होगा, DB, MongoDB हो, MySQL हो, SQL हो, उससे डाटा आप कलेक्ट करेंगे। पावर BI हो, टैब्लियो हो, एक्सेल हो, उससे आप उसको एनालाइज करेंगे और देन क्रिएट रिपोर्ट कर लेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है आपके डाटा एनालिसिस का। फिफ्थ पे आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन डाटा क्लिनजिंग, कैसे आप डाटा करेंगे, उसमें से रिमूव कैसे करेंगे डाटे को, कुछ डाटे को आप रिप्लेस करेंगे, इस किस्म की चीज़ें। डाटा क्लीनिंग आल्सो नोन एज डाटा क्लिनजिंग और डाटा स्क्रबिंग और रेंगलिंग is basically a process of identifying and then modifying, replacing or deleting the incorrect, incomplete, inaccurate, irrelevant, or missing portions of the data as the need arises. This fundamental element of data science ensures data is correct, कंसिस्टेंट एंड यूजेबल। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्लिनजिंग को करें तो आप क्या कहेंगे कि इनएक्यूरेट हो, इनकम्प्लीट हो, इरेलीवेंट हो, मिसिंग हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डाटे को। ठीक हो गया। सिक्स नंबर पे आपके पास आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डाटा विजुअलाइजेशन। द टर्म डाटा visualization refer to a graphical representation of information and data. Data visualization tool enables users to easily see and understand trends, outliers and patterns in data through the use of visual elements like charts, graphs and maps. Data can be viewed and analyzed in a smarter way, and it can be converted into diagrams and charts with the use of this technology. नंबर सेवन्थ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्या है, व्हाट राइट डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्या होगी, पहला डाटा एनालिसिस हमने पहले ही बताया, एक्सट्रैक्ट करना, क्लींजिंग करना, ट्रांसफॉर्म, मॉडल, विजुलाइज करना, और उसके अंदर से आपने मुख्तलिफ किस्म के जो इंसाइट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, वो डिफरेंट चीज़ें ले लेनी है आपने। जबकि डाटा माइनिंग में क्या, इन डाटा माइनिंग आल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी इन द डेटाबेस, huge quantities of knowledge are explored and analyzed to find patterns and rules. Since the 1990s it has been a buzzword. डाटा माइनिंग का एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, इस मकसद के लिए कि बहुत बड़ा डाटाबेस है, उसके अंदर नॉलेज की डिस्कवरी करनी है आपने। डाटे को कुछ नहीं करना, डाटा नॉर्मल होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग वगैरह करने के बाद आखिर में उसका जो नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सप्लोर करेंगे और पैटर्न कलेक्ट करेंगे डिफरेंट। ओके, 8 नंबर पे जो सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस अ सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स एनालाइज ओवर an interval of time instead of just recording the data points intermediately or randomly. Analyst record डाटा पॉइंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ये टाइम की सीरीज, वो चाहे सेकंड्स के हिसाब से हो, मिनट्स के हिसाब से हो, आवर्स के हिसाब से हो, डे के हिसाब से हो, वर्किंग डे के हिसाब से हो, मंथ के, ईयर के, ठीक है, वीक डेज, इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हो। और ये आमतौर पर यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, सिग्नलिंग प्रोसेस में,
इकोनॉमिक्स, उसमें वेदर फोरकास्टिंग में, अर्थ में, प्रिडिक्शन में, ठीक है, इस किस्म की चीज़ों में ये टाइम सीरीज एनालिसिस यूज़ किया जाता है। नाइन्थ पे आपके पास आ जाता है हाउ डज डाटा विजुलाइज हेल्प यू, आपको क्या किस तरीके से हेल्प करेगा। ये बड़ा ट्रिकी से एक क्वेश्चन आ जाता है। डाटा विजुलाइजेशन हैज़ grown rapidly in popularity due to its ease of viewing and understanding complex data in the form of charts and graphs. In addition to providing data in a format that is easier to understand, it highlights trends and outliers. The best visualization eliminate meaningful information while removing noise फ्रॉम डाटा। अननेसेसरी डाटा हम निकाल देंगे, फिर उसको कन्वर्ट प्रॉपर करेंगे चार्ट्स में, ग्राफ्स में, तो वो हेल्पफुल होगा। और कॉम्प्लेक्स एक्सेल के फॉर्मेट में, रोज एंड फॉर्मेट में डाटा मौजूद होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा, उसके स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आएंगे, आपको अपने बिजनेस की अप एंड डाउन जो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन नज़र नहीं आएगी, जो कि डाटा विजुलाइजेशन के पैटर्न से आपको शो हो जाएगी। लास्ट में एक सवाल लिया जाता है, एक्सप्लेन अ हैश टेबल। Hash tables are usually defined as data structures that store data in an associative manner. In this, data is generally stored in array format, which allows each data value to have a unique index value. Using the hash technique, a hash table generates as an index into an array of slots from which we can retrieve the desired value. ये स्टैटिस्टिक डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, हम एरे के फॉर्मेट में एक यूनिक इंडेक्स की वैल्यू को लेते हुए एक अलग से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप मेन डाटे को यूज़ करते हैं। इससे आपके डाटे की जो गेटिंग की ऑप्शन वो है, वो स्पीड जो है फैचिंग की, वो बढ़ जाती है, और आपको डाटे की जो मॉडलिंग है उसके अंदर ही आपको हेल्पफुल करता है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।